चंबल की घाटी का एक घना जंगल, वहाँ पक्षियों की चहचहाहट से ज्यादा घोड़े की टपटप की आवाज सुनाई देती है। एक बड़ी चट्टान के सामने शमशेर और वीरा नाम के दो चोर घोड़े पर आके रुके। उनके हाथ में एक बड़ी खाली टोकरी रहती है। अरे यार वीरा, जल्दी से उस पत्थर को खिसका यार। सरदार अंदर भूख से बाघ की तरह दहाड़ रहे होंगे। 1 मिनट की भी देरी हुई तो वो हमें रोस्ट कर कर खा जाएंगे, ऐसे कहते रहता है। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। इस पत्थर को खिसकाना क्या कोई मामूली बात है? इसका वजन देखकर तो मुझे जिम जाने वाली फीलिंग आती है। वैसे भी धूप झुलस रही है, मुझसे नहीं हो पा रहा है। दोनों ने मिलकर उस पत्थर को किनारे खिसकाया तो नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई दी। घोड़े के साथ वो अंदर चले गए। वह अंडरग्राउंड ठिकाना बाहर से किसी को पता नहीं चलता था, लेकिन अंदर चोरों के लिए बहुत ही सुरक्षित था। अंदर मंगल सिंह अपनी कुर्सी पर बैठे मूछे पर ताव दे रहा था और कहता है, अरे आ गए मेरे प्राण से प्यारे केले के पत्ते का स्पाइसी चिकन रोस्ट लाए या खाली हाथ आ गए? अगर वो खुशबू नहीं आई तो तुम दोनों को अभी जंगली सूरों के आगे डाल दूंगा, ऐसे कहता है। सरदार शांत हो जाइए। उस भिक्खू के चिकन के लिए पूरा गांव कतार में लगा रहता है। हम उसकी नजरों से बचकर भेज बदल कर गए थे और लेकर आ गए। ये लीजिए टोकरी भरकर गर्मा गर्म चिकन रोस्ट। मंगल सिंह ने केले का पत्ता खोला और खुशबू सूंघकर मग्न हो गया। कड़ी पत्ता और तीखे काली मिर्च के मसाले की खुशबू उस पूरे अंडरग्राउंड में फैल गई। आहा, इसी के लिए तो मैं अभी तक इस जंगल में जी रहा हूँ। जो भी कहो यार, उस भिक्खू के हाथ में कोई जादू है यार। वैसे उसे पता तो नहीं चला ना कि हम कौन है? ऐसा कहता है। बिल्कुल नहीं सरदार, वो बेचारा तो बहुत सीधा साधा है। वो हमें पास के गांव से आने वाले मजदूर समझता है। वो चिकन बनाते हुए गाने गाते रहता है। दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं है। अगले दिन सुबह गांव के बाहरी इलाके में भिक्कू अपनी छोटी सी ठेला गाड़ी पर केले के पत्तों में चिकन रोस्ट बना रहा होता है। धुआं उठते हुए चिकन को देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। तभी इंस्पेक्टर रंजीत अपनी जीप लाकर वहां रोकते हैं। उनका चेहरा उतरा हुआ था और आंखें लाल थी। भिक्कू, 1 प्लेट चिकन दे यार। उस मंगल सिंह को पकड़ नहीं पाने की वजह से मेरी नौकरी जाने वाली है। बड़े अफसर मुझे जीप ड्राइवर से भी बदतर समझते हैं और रोज मेरी क्लास ले रहे हैं। क्यों सर, इतनी परेशानी क्यों? वो कहीं जंगल में ही रहता होगा ना। आपके पास बंदूकें है, जीप है, क्या आप उसे ढूंढकर पकड़ नहीं सकते? रहता तो वो जंगल में ही है, लेकिन दूरबीन लगाकर ढूंढने पर भी नहीं मिलता भिक्कू। हमारी जीप उनके घोड़े के पीछे जब तक पहुंचती है वो हवा में धूल जाने की तरह ओझल हो जाते हैं। समझ नहीं आता कि उस जंगल में कोई जादुई शक्तियां है या उन्हें गायब होने की विद्या आती है। अगर वो नहीं मिला तो मेरे बड़े अफसर ने मेरी मूछें मुंडवाने की कसम खा ली है। भिक्कू मुस्कुराते हुए चिकन की प्लेट रखता है। खाइए सर, खाएंगे तो दिमाग की बत्ती जलेगी। रंजीत सिंह के जाने के बाद भिक्कू अपने काम में लग गया। शाम के समय भिक्कू जब केले के पत्ते काटने के लिए जंगल की तरफ थोड़ी दूर गया था तो उसे पेड़ के पीछे शमशेर और वीरा की बातचीत सुनाई दी। ए वीरा, कल हमारा सरदार मंगल सिंह खुद गांव पर धावा बोलकर बड़ी डकैती करने वाला है। सिर्फ गहने पैसे ही नहीं, वह भिक्कू के पास रखा सारा चिकन उठाकर लाने का ऑर्डर दिया है। उसने कहा है कि उस ठेले को भी खींच लाएंगे। हाँ, सरदार को उस चिकन की तो दीवानगी है ना। कल पूरा गांव कांपना चाहिए। अपने घोड़े तैयार कर लो। भिक्कू यह सुनकर एक पल के लिए डर गया, लेकिन तुरंत उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। वह रंजीत सिंह के पास दौड़कर आया। सर, मुझे उन चोरों का राज पता चल गया। कल वे गांव पर हमला करेंगे, लेकिन उन्हें लाठियों से नहीं, मेरे चिकन रोस्ट से पकड़ना होगा। मैं उन्हें बाहर निकाल कर लाऊंगा। रंजीत सिंह हैरान होकर, क्या भिक्कू, चिकन खिलाकर उन्हें सरेंडर करवाओगे? वे चोर है, हमारे रिश्तेदार नहीं। भिक्कू ने अपनी तरकीब रंजीत सिंह के कान में बताई। यह सुनने के बाद रंजीत सिंह के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। भिक्कू, तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वो दवा काम करेगी? उनका पेट बहुत मजबूत है, ध्यान रखना। सर, अगर 1 घंटे में असर न दिखे तो मेरे ठेले को आप खुद जला दीजिएगा। मैं आयुर्वेदिक की ताकत वाली जुलाब की दवा मिला दूंगा। वो चमत्कार कल ही आप देखेंगे ना सर। अगले दिन दोपहर मंगल सिंह अपने गिरोह के साथ घोड़े पर जय मंगल सिंह चिल्लाते हुए गांव में घुसा। लोगों ने डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लिए।
चोरों के हाथ जो लगा लूट लिया। अंत में मंगल सिंह का घोड़ा भिक्कू के ठेले के पास आकर रुका। नहीं सरदार, ये गरीब की रोजी रोटी है। इस चिकन रोस्ट के पास मत आइए। इसे मैंने बहुत मेहनत से स्पेशल मसाले से बनाया है। मेरा नुकसान मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मुझे ही पलटकर जवाब देता है। तुझे पता नहीं है क्या ये चिकन मुझे कितना पसंद है? इस ठेले पर रखे केले के सारे पत्ते उठाकर लाओ। वो बचा हुआ मसाले का पानी भी मत छोड़ना। शमशेरा और वीरा ने अनन फनन में सभी पैकेट की गठरी बांध ली। तभी दूर से जीप के सायरन की आवाज सुनाई देती। रंजीत सिंह और पुलिस आ रहे थे। अरे चलो रे, पुलिस वाला फिर से आ गया। अब इसे पसीना छुड़वाने का वक्त आ गया है। चलो चलकर मजे करते हैं। चोर घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर भाग गए। पुलिस ने अपनी जीप से उनका पीछा किया। हमेशा की तरह उस रहस्यमय चट्टान के पास पहुंचकर चोर अंदर चले गए और पत्थर बंद कर दिया। 1 मिनट बाद रंजीत सिंह वहां पहुंचे। फिर से बच निकले भिक्कू। लगता है तुम्हारी तरकीब फेल हो गई। यहाँ तो कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। भिक्कू आराम से आया और अपनी घड़ी देखने लगा। सर, फिल्म का इंटरवल हो गया है, अब क्लाइमेक्स शुरू होना बाकी है। उस चिकन में मैंने डबल डोज दवाई मिलाई है। उसे खाने के आधे घंटे बाद अंदर भूकंप आना शुरू हो जाएगा। अंडरग्राउंड ठिकाने के अंदर मंगल सिंह और उसके गुंडे बहुत भूखे थे। उन्होंने लुटा हुआ माल किनारे रखा और चिकन रोस्ट पर टूट पड़े। हर एक ने 3-3 पैकेट उड़ा दिए। अरे वाह, आज चिकन में कुछ खास बात है यार। तीखापन तो लाजवाब है। अंडरग्राउंड ठिकाने के अंदर मंगल सिंह ठीक 10 मिनट बीत गए। सबसे पहले शमशेरे का चेला पीला पड़ गया। वो अपना पेट पकड़कर इधर उधर चलने लगा। सरदार, मेरा पेट ड्रम के जैसा बज रहा है। कोई जैसी बिजलियां गिरा रहा हो। मुझे सहा नहीं जा रहा है। मेरी हालत भी वैसी है सरदार। पेट में जैसे किसी हवाई जहाज का इंजन स्टार्ट हो गया हो, वैसे आवाज आ रही है। अंदर कुछ है जो बाहर आना चाहता है। अरे बंद करो अपना शोर। अरे मेरा पेट भी। ओए भिक्कू के बच्चे, क्या मिलाया तूने इसमें? अरे जल्दी रास्ता खोलो, बाहर जाना है। अंदर रहे तो सबके सब दम घुटने से मर जाएंगे। वहाँ सिर्फ एक ही टॉयलेट था। हर कोई अपना पेट पकड़े लाइन में खड़ा होता है और एक दूसरे को धक्का दे रहा था। अंदर की आवाजें सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कोई युद्ध चल रहा हो। अरे बाप रे, अब रुका नहीं जा रहा है। इज्जत गई तो गई, कोई बात नहीं, बस जान बच जाए। उस पत्थर को हटाओ रे। अरे बाहर जाना है। अरे चप्पल पकड़ो। अरे बॉटल पकड़ो रे। कहीं बाहर चलो रे भाई, भागो रे। बाहर रंजीत सिंह और भिक्कू इंतजार कर रहे थे। अचानक वो बड़ा चट्टान तेजी से किनारे खिसका। सबसे पहले शमशेरा बाहर आया। हाथ में पानी की एक बोतल पकड़े झुककर चलते हुए झाड़ियों की तरफ भागा। तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वह विरोध करने की हालत में नहीं था और मिन्नतें करने लगा। अरे भाई, पहले मुझे जाने दो, उसके बाद जेल ले जाना भाई। उसके बाद बाकी के सारे चोर हाथों में लोटा लिए उतरे हुए चेहरे के साथ बाहर आए। अंत में मंगल सिंह ने अपनी सारी शानो शौकत खोकर आंखों में आंसू लिए पेट पकड़कर सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखाई दिया। ओए रंजीत सिंह, तूने पकड़ लिया तो ठीक है, पर उस भिक्कू के बच्चे को मत छोड़ना रे। मैंने सोचा था चिकन में अमृत मिलाता होगा, पर उसने तो बम मिला दिया। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा नरक कभी नहीं देखा। रंजीत सिंह हंसते हुए सबको हथकड़ियां पहना दी। मंगल सिंह, ये कोई बम नहीं है। ये तुम्हारे पापों की भिक्कू द्वारा दी गई सही सजा है। अब जाकर जेल में बैठो। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा जश्न मनाया गया। पुलिस ने भिक्कू को स्टेशन में बुलाकर सम्मानित किया। भिक्कू, तुमने हमारा कितना बड़ा काम आसान कर दिया है, तुम नहीं जानते। अब मेरे बड़े अफसर मेरी तारीफ कर रहे हैं। तुम्हें जो चाहिए मांग लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, बस इस गांव के लोग शांति से रहे, इतना काफी है। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है, अगर मंगल सिंह का जेल में कभी चिकन खाने का मन करे तो उसे कह देना कि मेरे ठेले के पास कभी ना आए। गांव के सभी लोग हंस पड़े। भिक्कू ने अपने ठेला फिर से तैयार कर लिया। उस गांव से चोरों की मुसीबत हमेशा के लिए टल गई। सीख, लालच बुरी बला होती है। अगर हम दूसरों की मेहनत को लूटने की कोशिश करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में हमारे लिए नुकसानदायक ही साबित होता है। शारीरिक बल से बुद्धि बल हमेशा बड़ा होता है।